पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं और आपको बताती चलूँ कि ये रमज़ान का व्लॉग चल रहा है, तो आपको याद ताज़ा करवाते हैं जी रमज़ान की। और यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि ये एक खाके हुसे के नाम से एक केक वाली जगह है, जहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से अरेबिक जो है सारी स्वीट्स मिलती हैं। और यहाँ पे उन्होंने जी ये केक कुछ बनाए हुए थे जो कह रहे जैसे रसमलाई केक होता है या ट्री लेचेस केक जो होता है मिल्क केक टाइप का, उस तरह का था। तो इसमें 3 फ्लेवर थे, चॉकलेट फ्लेवर था, वनीला फ्लेवर था और जी कैरमल टाइप का फ्लेवर था एक जो है। तो देख लें यहाँ पे अभी आज तो मौसम जो है बहुत अच्छा, टेम्परेचर जो है वो 10 जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को जैसे यहाँ पे नजर आ रहा था, यहाँ पे चल रहा है जी माइनस और तूफान आया हुआ है। लेकिन फिर भी आपको पता है बाहर निकलते हैं, मजबूरी होती है, कुछ चीज़ें आपने लेनी होती है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से मुझे इन्होंने गिफ्ट देना था जो है एक पतीला सा, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि 600 से 300 का लगा हुआ था, यानी कि 599 से 299 का लगा हुआ था। और इन लोगों ने फ़ोन करके जो है वो रखवा दिया था। तो पहली शॉप पे गए और यहाँ पे उसको पैक किया जा रहा है, क्योंकि मुझे इन्होंने दिखाना नहीं था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन ये क्योंकि मुझे अब मिल चुका है गिफ्ट, तो फिर अब मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है। थोड़ा सा पहले मुझे सोचना पड़ा था कि क्या चीज़ पैक की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी पुराना है, रमज़ान के पहले शुरू के दिनों का है। तो फिर हुआ ये कि ये बेचारे 2-3 दुकानों पर गए और जो सा इन लोगों ने ऑर्डर करवाया था, यानी कि जो रखवाया हुआ था वो गलत वाला था, वो दूसरा पतीला था, वो नहीं था जो मुझे चाहिए, जिसमें आप लोगों ने बल्कि देखा होगा जिसमें मैं बिरयानी वगैरह भी बना रही हूँ आजकल जो है नए पतीले के अंदर। और आपको बताती चलूँ कि नई चीज़ में बनाने का तो एक अपना ही मज़ा होता है। तो बता रही थी मैं आपको जी, हुआ ये कि फिर जो है ये लोग मतलब एक और शॉप पे गए, वहाँ पे उन्होंने फ़ोन किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक पड़ा हुआ है वही जो आपको चाहिए, लेकिन वो किसी और ने ऑर्डर करवाया हुआ है। 4 बजे तक का उनका है, क्योंकि आप चीज़ रखवा सकते हो 1-2 घंटे के लिए। तो बच्चे मेरे वहाँ पे पहुँचे 4:15 पे, तो यानी कि देख लें कि रमज़ान का महीना था और माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको कभी भी जो है नाराज़ नहीं करता। तो हुआ ये कि उसने जो सेल्समैन था उसने कहा कि ये हमने वैसे रखा हुआ था किसी और के लिए, जो कि 4:20 हो चुके हैं, तो ये मैं आप लोगों को सेल कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, और मेरे बच्चों का भी जिन्होंने मेरे लिए इतना एफर्ट किया। ये 3-4 दुकानों पे गए थे, फिर जाके इनको वो मिला था, और वो देखिए जी मेरे नसीबों का था माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर साथ ही कर ली की ग्रोसरी, जो कि आपको पता है कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये आप काफ़ी अरसे तक रख भी सकते हैं, जैसे कि हो गया जैम वगैरह हो गया। ये थी जो है स्प्रोस्टेक लोक कहते हैं इसको, यानी कि फ्राइड ऑनियंस। और यहाँ पे जी ये कैप्चर हम लोगों ने किया, ये नॉर्वेजियन दुकान है कीवी के नाम से, जहाँ पे इन्होंने बहुत सी प्यारी सी चीज़ें मंगवाई हुई थी ईद के लिए। और आपको बताती चलो कि यहाँ पे इतने खूबसूरत ईद कार्ड थे, लेकिन चूंकि मैं इस दुकान पे थोड़ा लेट गई थी, तो आपको पता है कि 1 हफ्ता तो लग ही जाता है तकरीबन अगर आप पोस्ट करते हैं तो पाकिस्तान पहुँचने में। लेकिन दिल मेरा इतना कर रहा था, मुझे याद आ गई अपने सारे मामू वगैरह जब वो हयात थे, जो कि मेरे मामू फोत हो चुके हैं, 3 मामू, एक मामू रह गए हैं। तो वो कार्ड भेजा करते थे, मतलब हमेशा हमें कार्ड आया करता था, मामू की तरफ से आया करता था, कज़नों की तरफ से आया करता था। तो यकीन करें कि हमें सबका इंतज़ार होता था कि आज हमें कार्ड आ रहा है, ईद कार्ड आने वाला है, इंतज़ार होता था। मामा को भी होता था, क्योंकि मामा की सारी फैमिली जो वो पाकिस्तान में रहती है। सवाई मेरे हस्बैंड जो मेरे मामू के बेटे, जिनको नहीं पता तो आपको बताती चलूँ।
तो फिर इतनी ज़्यादा याद ताज़ा हुई, मतलब कि बहुत दिल कर रहा था मेरा कि मैं इस दफ़ा ईद कार्ड ख़रीदूँ। बच्चों को भी मैंने दिखाया और वो बैग से भी बने हुए थे, बैनर्स थे, कार्ड्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मंगवाई हुई थी। और आपको बताती चलूँ कि फ़र्स्ट टाइम यानी कि नॉर्वे में इतना ज़्यादा जो है ईद का जो है त्यौहार के लिए बहुत चीज़ें आई हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, हर एक दुकान ने, हर एक सेंटर ने विश किया हम सबको ईद मुबारक। और देखें कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तो नॉर्वे जो एक क्रिश्चियन मुल्क है, लेकिन वही बात है कि इनका भी जो है दीन में ये भी इनकी भी किताब है, यानी कि इनकी बाइबल है, जैसे कि हमारे जो है कुरान पाक है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी कि ये भी जो है बिलीव करते हैं, गॉड पे बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं। और जो है सारी उन चीज़ों पे, यानी कि जो रिलीजियस हैं ये वैसे भी, अगर अपने आप को इसलिए नहीं कहते, फिर आपको पता है कि एक पाबंदी होती है। फिर आप, यानी कि पाबंदी से मुराद मेरा कहने का ये है कि अगर आप अपने आप को रिलीजियस कहते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपने झूठ नहीं बोलना, आपने इबादत करनी है, आपने मतलब अच्छा करना है, आपने ज़कात देनी है, आपने दूसरों का ख्याल करना है। और यकीन करें कि नॉर्वेजन लोग जो हैं ये सारी चीज़ें करते हैं, मतलब ये कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे किसी के साथ। अगर आपके साथ कोई मिसहैप हुआ तो ये पूरी बात दोनों पार्ट की सुनेंगे कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और ये मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है कि ये एक बंदे का सपोर्ट नहीं करते, मतलब ये कहते हैं कि जो चीज़ सच है सच्चाई का साथ देते हैं, चाहे इनको कि जितना भी नुकसान हो। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में, खैर मेरी बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन आपको बता रही कि बातों बातों में जो है जी पिज़्ज़ा भी हमारा हो गया तैयार, क्योंकि आज बन रहा था जी अफ्तारी में पिज़्ज़ा था। और भी काफ़ी चीज़ें होंगी। अब मैंने इस व्लॉग को देखा नहीं हुआ तो मैं मतलब साथ साथ देख रही हूँ। यानी कि मेरा फेवरेट जो है पिज़्ज़ा वो है कीमे वाला, और बच्चों का है जी तंदूरी चिकन, और साथ ही ऊपर लग रही है कॉर्न। और मुझे तो मिर्चें भी अच्छी लगती हैं, और उसके बाद मुझे ग्रीन चिलीज़ अच्छी लगती हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा तो मुझे स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जो हैं वो बस नॉर्मल खा लेते हैं, यानी कि स्पाइसी भी खा लेते हैं। वैसे फिर बाद में कहते हैं कि मामा हमने आपका पिज़्ज़ा चखना है, तो मैं कहती हूँ तो फिर आप भी वो चीज़ें ऊपर लगवा लेना। और साथ ही आ गई जी मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है जी। अब आ रही है गर्मियाँ तो आज मैं लेके आई हूँ, बल्कि ये फिज़ी ड्रिंक्स जो हैं मतलब नेचुरल से, जिनमें लाइम है या जिनमें है लेमन है। और रेसिपीज़ की इजी सी है, आप ऐड करेंगे इसमें कुछ चंद पत्ते जो हैं पुदीने के, साथ में इसमें डलेगा जी लाइम ले लें आप, या दूसरा जो लेमन ले लें। और इसमें डलता है जी, मैंने दोनों डाले थे। और साथ में इसमें जाता है काला नमक, जाता है इसके अंदर कुटा हुआ धनिया जाता है, और साथ में ढेर सारी आइस क्यूब्स जाती हैं। और आप इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं नेचुरल तरीके से बना रही हूँ इसकी, यानी कि मैंने जो है पानी लिया है, यानी कि फिज़ी ड्रिंक लिया है जो फ्लेवर्ड था। आप ऐसे इसमें 7 अप भी डाल सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा मज़े का करना है। तो यकीन करें कि मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है। और जी मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें जो है मैंने डाली थी जो आइसिंग शुगर भी डाली थी। आप वो ना डालें अगर आपको मीठा नहीं पसंद, जैसे कि मुझे ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनको मीठा अगर पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर भी डालें तो कि बैलेंस हो जाता है। और वैसे इसमें आप कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं हेल्थी और मतलब इस ड्रिंक को बनाने के लिए। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है ये, और मैं काफ़ी दफ़ा ये बनाती हूँ। और अभी गर्मी आ रही है तो ये खैर मैंने रमज़ान में तो मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा बनाया होगा, लेकिन उसके अलावा जो है क्योंकि तब थोड़ा ठंडा मौसम था तो फिर इतना मज़ा नहीं आता ये ठंडा ड्रिंक पीने में। लेकिन जब गर्मी आती जैसे कि अब आ रही है और टेम्परेचर हमारा 10 से ऊपर जा रहा है, तो यकीन करें कि जब आप बारबेक्यू करते हैं तो उसके साथ आप अगर ये ड्रिंक लेते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आगे जाके इंशाल्लाह काफ़ी सारे जो है गैदरिंग्स होंगी, बारबेक्यू होगी फैमिली के साथ, काफ़ी सारे जो हैं हमारे पार्टीज़ वगैरह होंगी, बेटे की जो है बर्थडे आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हैं जी हमारे फेवरेट बॉम्ब्स जो हम लोगों ने बनाए थे, मेरे ख्याल में 3-4 दफ़ा बने थे ये, क्योंकि ये सारिम साहब को बहुत पसंद आए थे। तो फिर ये उनके लिए बन रहे हैं, ये देख लें जी मुंह में आ रहा है मेरा पानी, और रमज़ान की याद ताज़ा होगी। ये देखिए जी कितना ही चिकन चीज़ वाला पिज़्ज़ा हमारा मज़ेदार लग रहा है, साथ ही हेल्थी, थोड़ा सा फ्रूट था, खजूरें थी। और ये देखें जी बहुत मज़े का लग रहा है सब कुछ। और आपको बताते चलूँ आज भी मैं काफ़ी सारा जो है फ्रूट लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा दिल था कि फ्रूट प्लेटर बना के अगर आप रख देते हैं तो फिर बच्चे ऐसे फ्रूट नहीं खाते, लेकिन वैसे वो खा लेते जब कटा हुआ पड़ा होता है और मतलब अच्छा लग रहा हो।
अब फिर आ जाती है जी रूह अफ़ज़ा की पारी, और ये है जी वो केक जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। बहुत मज़े का था ये, आपको बताती चलूँ। ये फ्रेश वो बेक करते हैं, यानी कि फ्रेश इसकी लेयरिंग्स होती हैं। और आपको बताती चलूँ कि पहले मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट था। तो जी करते हैं इख्तिताम अपने व्लॉग का यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।